29 साल में सोशल जस्टिस से परिवारवाद तक का आरजेडी का सबसे बड़ा सच। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। राष्ट्रीय जनता दल अपने 29 साल पूरे कर 30वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने जिस पार्टी की शुरुआत सामाजिक न्याय, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से की थी, वही पार्टी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में लालू प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम लड़े हैं और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, एकजुट रहने और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का संदेश दिया है। समारोह में नेताओं ने उन्हें पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन की प्राकृतिक भेंट कर सम्मानित किया है। पार्टी कार्यालय को झंडों, पोस्टरों और रोशनी से सजाया गया था तथा कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। लेकिन स्थापना दिवस के उत्सव के साथ साथ यह भी चर्चा तेज रही कि आखिर 29 वर्षों में आरजेडी का सफर किस दिशा में पहुंचा है। जिस पार्टी ने कभी सामाजिक न्याय की सबसे बुलंद आवाज बनने का दावा किया था, उस पर आज परिवारवाद के आरोप सबसे अधिक लगते हैं। कभी माई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव की राजनीति के सहारे सत्ता तक पहुंचने वाली आरजेडी ने बाद में A to Z की राजनीति का नारा दिया, लेकिन यह प्रयोग अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका। समय के साथ पार्टी का जनाधार भी बदलता गया। कई पुराने सामाजिक समीकरण कमजोर पड़ते दिखाई दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपनी मूल पहचान को फिर से मजबूत करना भी है। सवाल उठता है कि क्या लालू यादव ने जिस विचारधारा और संगठन की नींव रखी थी, वही आरजेडी आज भी मजबूत है, या पार्टी पूरी तरह एक परिवार केंद्रित राजनीतिक दल बनकर रह गई है। लालू यादव की सक्रिय राजनीति समेत होने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कई मौके पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनके सामने संगठन को मजबूत रखने, नए मतदाताओं को जोड़ने और पुराने जनाधार को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। इस बीच सत्ताधारी लगातार आरोप लगाता रहा है कि पार्टी ने जिन समुदाय के नाम पर राजनीति की, उन्हें पर्याप्त नेतृत्व नहीं दिया गया। खासकर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं कि पार्टी के भीतर उनकी राजनीतिक भागीदारी पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही। वहीं दूसरी ओर ये भी चर्चा होती रही है कि यादव समाज का एक हिस्सा अब अन्य राजनीतिक दलों, खासकर भाजपा की ओर भी बढ़ा है। हालांकि विभिन्न चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में मतदान के रुझान अलग रहे हैं और किसी पूरे समुदाय के मतदान व्यवहार को एक जैसा मानना उचित नहीं माना जाता। स्थापना दिवस के मंच से लालू यादव ने संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया, लेकिन आने वाले समय तय करेगा कि आरजेडी अपने गौरवशाली अतीत को नई राजनीतिक ऊर्जा में बदल पाती है या नहीं। 30वें वर्ष में प्रवेश करने वाली पार्टी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह सामाजिक न्याय की अपनी पुरानी पहचान को नए दौर की राजनीति के अनुरूप फिर से स्थापित कर पाएगी, या परिवारवाद और बदलते सामाजिक समीकरणों के बीच उसकी चुनौतियां और बढ़ेगी। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।